हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू जिले की दो प्रसिद्ध घाटियां सेंज घाटी और तीर्थन घाटी के बारे में। दोस्तों, सेंज और तीर्थन नदियां दोनों ही ब्यास की सहायक नदियां हैं। जो सेंज नदी है जो सेंज नदी है वह कुल्लू जिले में मशेर क्षेत्र है। कुल्लू जिले में मशेर क्षेत्र में स्थित है सुचेहन घोर ग्लेशियर। इस सुचेहन घोर ग्लेशियर से ही निकलती है हमारी सेंज नदी। जो तो सेंज नदी सुचेहन घोर ग्लेशियर से निकलती है तथा सांगढ़ सिउंद सेंज होते हुए लार्जी में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। ओके, तो सेंज और सेंज नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी जो कहलाती है, जो सेंज नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी है वो हमारी सेंज घाटी कहलाती है। ये वाली जो घाटी हो जाएगी ये हमारी सेंज घाटी हो गई। ओके, सेंज नदी जो सेंज नदी है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो सहायक खड्डे हैं वो होगी जीवा नाला और करतौल नाला। जो सेंज नदी की सहायक है जीवा नाला, ये है हमारा जीवा नाला। इस सुचेहन ग्लेशियर से के पश्चिम से ही निकलती है हमारा जीवन नाला, है ना। और ये जीवन नाला रेला गांव से होते हुए सिउंद में आकर सेंज नदी में मिल जाता है। ओके, कहाँ से निकलता है भाई? सुचेहन घोर ग्लेशियर के पश्चिम से निकलता है जीवन नाला तथा रेला विलेज होते हुए सिउंद में सेंज नदी से मिल जाता है ना। और जीवा नाला द्वारा बनाई जाने वाली घाटी जो है वो कौन सी कहलाएगी? जीवा घाटी। ओके, ये घाटी कौन सी कहलाएगी? हमारी जीवा वैली या जीवा घाटी। ओके, अच्छा, और अगर हम बात करें जो दूसरे सहायक खड्ड है सेंज नदी की, जो दूसरी सहायक नदी है सेंज नदी की वो है हमारा करतौल नाला। यह है हमारा करतौल नाला। करतौल नाला सांसर होते हुए, है ना, सांसर होते हुए सांगढ़ के पास सेंज नदी में आकर मिल जाता है। सेंज नदी में आकर मिल जाता है। ओके, और करतौल नाला द्वारा बनाई जाने वाली घाटी सांसर घाटी कहलाती है। ओके, सांसर में ही हमारा प्रसिद्ध मनु मंदिर भी स्थित है। ओके, तो और सेंज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में, सेंज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में ही स्थित है हमारी सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में ही आती है हमारा सेंज वन्यजीव अभयारण्य। ओके, तो सेंज की सहायक खड्डे, दो खड्डे हमें पता रहनी चाहिए, या दो नदी हमें पता रहनी चाहिए। एक जीवा नाला और दूसरा एक करताल नाला। ओके, तो अब ये जो सेंज घाटी है हमारी, है ना, सेंज घाटी, और ये है हमारी, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली हमारी गड़सा घाटी, ये वाली है गड़सा वैली। ओके, ये वाली कौन सी है? गड़सा वैली। ठीक है, ये हमारा गड़सा है और ये हमारा सेंज है। गड़सा को सेंज के साथ कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो है फांगची जोत। कौन सा है? फांगची जोत। ओके, फांगची जोत। अगर आपको सही से देखने चाहो तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारी फांगची जोत। फांगची जोत सेंज को कनेक्ट करता है, हमारी सेंज घाटी को, सेंज वैली को कनेक्ट करता है हमारे किसके साथ? गड़सा घाटी के साथ। ओके, तो ये था हमारा सेंज घाटी, सेंज नदी के बारे में। तो हमने यहाँ से क्या चीज़ देखी? जो सेंज रिवर है ना, जो सेंज रिवर है, सेंज किसकी सहायक नदी है? ब्यास की ट्रिब्यूटरी है ना। सेंज किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और सेंज की जो ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है? सेंज की दो ट्रिब्यूटरीज देखी हमने, सेंज की दो सहायक नाले देखे, एक जीवा नाला है ना और दूसरा करतौल नाला। ठीक है, एक जीवा नाला और दूसरा करतौल नाला। ओके, जीवा नाला द्वारा जब बनाई जाने वाली घाटी जीवा घाटी कहलाती है, तो ही करतौल नाला द्वारा बनाई जाने वाली घाटी हम सांसर घाटी कहते हैं। ओके, इस सेंज रिवर के जलग्रहण क्षेत्र में ही, है ना, इस सेंज रिवर के जलग्रहण क्षेत्र में ही हमारी सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सेंज घाटी के अगर हम फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन देखें, है ना, फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन देखें तो वो हो जाएगी हमारी कौन कौन से? एक तो हमारा सांगड़ हो जाएगा, है ना, ये हमारी पुंडरिक ऋषि लेक है ना, ये हमारा सांसर है, सांसर में हमें मनु टेम्पल देखने को मिलता है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो जाएगा, है ना। रेला है ना, इस रेला गांव में ही है रूपी रेला वाटरफॉल जो कि जीवन नाला में आकर मिलता है ना। फांगसी माउंटेन पास जो कि कनेक्ट करता है सेंज घाटी को गड़सा घाटी के साथ। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तीर्थन रिवर की, जो तीर्थन रिवर है ना, इसको अगर हम देखेंगे तीर्थन रिवर, है ना, तो ये हमारी श्रीखंड महादेव
पीक, श्रीखंड महादेव पीक। ठीक है, इस श्रीखंड महादेव पीक के उत्तर में ही है हमारा हंसकुंड। ये क्या है? हंसकुंड, है ना। हंसकुंड से निकलती है हमारी तीर्थन रिवर, जो कि गुसैनी, बंजार होते हुए, है ना, लारजी के पास ही सेंज नदी में मिल जाती है, और फिर फाइनली सेंज नदी और तीर्थ नदी दोनों ही लारजी के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। जो तीर्थ नदी है, तीर्थ नदी के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है, तीर्थ नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी क्या कहलाती है? तीर्थन वैली। ये हमारी क्या हो जाएगी? तीर्थन वैली हो जाएगी। तीर्थन नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी तीर्थन घाटी हो जाएगी। ओके, तीर्थन घाटी की अगर मैं सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो श्रीखंड चोटी के पास में ही ये वाला जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ये वाला है बनियाग ग्लेशियर। इस बनियाग ग्लेशियर से निकलता है पलचान नाला, जो कि बाथड़ गांव से होते हुए गुसैनी में तीर्थ नदी में मिल जाता है ना, और फाइनली तीर्थन बंजार होते हुए लारजी के पास सेंज नदी में मिल जाती है। ओके, एक हो गया पलचान नाला, इसका जो ट्रिब्यूटरी है। ओके, और दूसरा हो गया जीबी नाला। जीबी नाला ये जलोड़ी पास है, जलोड़ी पास के से ही सटी हुई है हमारी सरियोलसर झील। इस सरियोलसर झील के पास से ही निकलता है हमारा जीबी नाला, जो जीबी चहनी कोठी होते हुए बंजार में तीर्थ नदी में आकर मिल जाता है। ओके, और इस जीबी नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी जो है वो कहलाएगी हमारी जीबी घाटी। ओके, ये यहाँ पे एक माउंटेन पास है, ये हमारा बसलियो माउंटेन पास। ये क्या है? बसलियो माउंटेन पास। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, ये वाली एक माउंटेन रेंज है। ओके, इस माउंटेन रेंज के टॉप पर ही है जलोड़ी माउंटेन पास और बसलियो माउंटेन पास। ठीक है, जलोड़ी माउंटेन पास और बसलियो माउंटेन पास। जो जलोड़ी पास है ना, जलोड़ी पास जो है यह कनेक्ट करते हैं हमारा किसे? ध्यान से देखो, इसमें ये जो जलोड़ी पास है ये कनेक्ट करते हैं हमारा बंजार रीजन को किसके साथ? आनी रीजन के साथ। ठीक है, या बंजार तहसील को कनेक्ट करता है आनी तहसील के साथ। ओके, जलोड़ी पास कनेक्ट करता है बंजार को किसके साथ? आनी के साथ। ओके, तो वही ये जो दूसरा दर्जा है ये है बसलियो पास। बसलियो पास कनेक्ट करता है निर्मंड को। बसलियो पास कनेक्ट करता है, ये जो बसलियो पास है ये कनेक्ट करता है निर्मंड को गुसैनी के साथ, निर्मंड वैली को गुसैनी वैली के साथ। ओके, और ये जो जलोड़ी पास है ये कनेक्ट करता है आनी को बंजार के साथ। ओके, ये जो बसलियो पास है ये कनेक्ट करता है हमारा निर्मंड को गुसैनी के साथ, या निर्मंड वैली को गुसैनी वैली के साथ। ओके, इसमें अगर हम देखें तो जो सेंच रिवर है, जो हमारी तीर्थन रिवर है ना, तीर्थन रिवर है। अगर मैं तीर्थन रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करूं, तीर्थन रिवर ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करूं तो इसकी भी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एक हो गया जीबी नाला और दूसरा हो गया हमारा पलचन नाला। ओके दोस्तों, अगर आप इसका मैप ड्रॉ करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, जीबी नाला द्वारा बनाई जाने वाली घाटी जीबी वैली कहलाती है। ओके, जीबी वैली में ही आपको मिलेगी जीबी, चहनी कोठी और बंजार, तथा तीर्थन वैली में आपको मिलेंगे गुसैनी, हंसकुंड, बाथड़ गांव। ओके, तो इनको मैप के ऊपर हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। ओके, तो सेंच घाटी के अंतर्गत हमें क्या क्या डिस्कस करना रहता है वो हम देखते हैं। ओके, तो सेंच घाटी में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फांगची जोत, जो कि हमें पता है कि यह कनेक्ट करता है सेंच घाटी को गड़सा घाटी के साथ। ठीक है, जो फांगची जोत है ये कनेक्ट करते हैं हमें सेंच वैली को गड़सा वैली के साथ। ओके, ये माउंटेन पास है फांगची जोत। दोस्तों, आप इसके नोट्स बनाते हुए चलें, आपको इन नोट्स से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। फांगची जोत कनेक्ट करता है सेंच घाटी को गड़सा घाटी के साथ। ओके, दूसरा, सेंच घाटी में ही स्थित है देवरी झील। कौन सी झील है? देवरी झील। ओके, तीसरा, सेंच घाटी में डिस्कस करेंगे हम सांगढ़ को। ओके, यहाँ पे है सांगढ़, देख रहे हो, ये वाला जो है ये है हमारा सांगढ़। ओके,
सांगड़, सांगड़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो सांगड़ है, ठीक है, सांगड़ है, सांगड़ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में तो सांगड़ में हमें क्या याद रखनी है कि यह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बफर जोन में स्थित है। देखो हमें पता होनी चाहिए सांगड़ है ना, सांगड़ है कहाँ पे, सैंज घाटी में। ओके, सांगड़ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे संगचूल महादेव का मंदिर स्थित है, संगचूल महादेव टेम्पल स्थित है, महादेव टेम्पल स्थित है, संगचूल महादेव टेम्पल, संगचूल महादेव टेम्पल स्थित है सांगड़ में। ओके, अगर मैं आपको इसकी इमेज बताऊं तो ये है हमारा सांगड़, ये है सांगड़, ठीक है। सांगड़ एक बहुत, सांगड़ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, ये बहुत बड़ा घास का मैदान है ना, और यह चारों तरफ से देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है, यही है हमारा संगचूल महादेव का मंदिर, यही हमारा संगचूल महादेव का मंदिर। ओके, तो सांगड़ के बाद है ना, सांगड़ के बाद अब हम डिस्कस करते हैं, सांगड़ के बाद यह डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये हमारा सांगड़ था, है ना, सांगड़ के वेस्ट में ही ये इस वाली पहाड़ी पे सांगड़ है, और इसके पश्चिम में जो पहाड़ी है यहाँ पे है पुंडरीक ऋषि झील। कौन सी? पुंडरीक ऋषि झील। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे पुंडरीक ऋषि झील के बारे में। जो पुंडरीक ऋषि झील है ना, जो पुंडरीक ऋषि झील है, पुंडरीक ऋषि झील एक झील के बजाय एक घास का मैदान है, जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का ही हिस्सा है ना, जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है ना। यह झील है ना, पहले यह इस झील में पानी था, अब यह झील सूख गई है ना, तथा यहाँ की जो वनस्पति है वो अद्वितीय है, ठीक है। इस झील है ना, यह झील ऋषि पुंडरीक को समर्पित है, स्थानीय लोगों द्वारा इस झील को पवित्र माना जाता है। जो पुंडरीक ऋषि झील है, अगर इसका मैं परिधि देखूं तो इसकी जो परिधि है वो 400 मीटर है, इसकी परिधि 400 मीटर है ना, तथा इस झील के पानी में जाना वर्जित है। साथ के साथ यहाँ पे मदिरा पान करना और नॉन वेज का सेवन करना भी निषेध माना जाता है। ओके, पुंडरीक ऋषि झील अक्टूबर के महीने में यहाँ ऋषि पुंडरीक की जयंती मनाने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। कब मनाई जाती है पुंडरीक ऋषि जयंती, कब मनाई जाती है यहाँ पे? पुंडरीक ऋषि जयंती मनाई जाती है अक्टूबर में। ओके, अक्टूबर में पुंडरीक ऋषि झील, ये थी हमारी पुंडरीक ऋषि झील। ओके, अगर इसकी मैं इमेज बताऊं तो ये वाली इमेज जो है हमारी, ये हमारी पुंडरीक ऋषि झील, ये वाली है पुंडरीक ऋषि झील, ये वाली। ओके, ये अब सूख गई है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अंदर घास पैदा हो गई है। ओके, इसके बाद सांसर, जो सांसर है, सांसर में हमें डिस्कस करना है, सांसर में ही है मनु टेम्पल, मनु टेम्पल या मनु मंदिर। ओके, मनु मंदिर, मनु मंदिर के अगर मैं बात करूं, मनु मंदिर की मैं बात करूं तो वेद और शास्त्रों के अनुसार ऋषि मनु को संसार का पहला मनुष्य माना जाता है, ठीक है। ऋषि मनु को संसार का पहला मनुष्य माना जाता है, संसार का पहला मनुष्य माना जाता है। ऋषि मनु को संसार का पहला मनुष्य माना जाता है, जिसके पिता सृष्टि रचिता भगवान ब्रह्मा जी थे, है ना, जिनके पिता ब्रह्मा जी हुए, ठीक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर ऋषि मनु के पद चिन्ह बने हुए हैं, मंदिर के अंदर ऋषि मनु के पद चिन्ह बने हुए हैं, और इन चिन्हों को मनु ऋषि के पहले कदमों की छाप बताते हैं, है ना, पहले कदमों की छाप बताते हैं। जब पहले कदमों की छाप बताते हैं इन पद चिन्हों को। ये जो मनु मंदिर है, हमें क्वेश्चन क्या आएगा, जो मनु टेम्पल है, मनु जो टेम्पल है ये किस स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। मनु टेम्पल जो बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा पैगोडा स्टाइल में, पैगोडा स्टाइल में। ओके, पैगोडा स्टाइल में मनु टेम्पल किस में बना हुआ है? पैगोडा स्टाइल में। ओके,
तो सहेज घाटी में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। अफांगची जोत को, देवरी झील सहेज घाटी में स्थित है। सांगड़ है ना, सांगड़ में संगचुल महादेव टेम्पल स्थित है ना। सांगड़ एक में यहाँ पे एक बहुत बड़ा घास का मैदान भी है ना। सांसर में मनु टेम्पल है, मनु मंदिर है ना। अगर मनु मंदिर है और यह पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। मनु मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर के अंदर ऋषि मनु के पद चिन्ह बने हुए हैं और इन चिन्हों को ऋषि मनु के पहले कदमों की छाप बताते हैं। ओके, इसके बाद पुंडरीक ऋषि झील हमने कल डिस्कस कर ली। पुंडरीक ऋषि झील जिस पहाड़ी पर सांगड़ है उसके पश्चिम में ही एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पुंडरीक ऋषि झील है। इस झील की परिधि लगभग 400 मीटर है ना। यह अब सूख गई है ना, और जो कि ऋषि पुंडरीक को समर्पित है। अक्टूबर के महीने में यहाँ पे पुंडरीक ऋषि जयंती है ना, पुंडरीक ऋषि जयंती मनाई जाती है, जिसमें लोग आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। ओके, सेंज मेला है ना, जो सेंज है हमारा, जो सेंज एरिया है, सेंज में सेंज फेयर मनाया जाता है, सेंज मेला मनाया जाता है, सेंज में सेंज फेयर मनाया जाता है। अगर हम सेंज फेयर की बात करें तो यह जो मेला है, यह जो फेयर है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रेला विलेज में, रेला विलेज में सेंज मेला मनाया जाता है रेला विलेज में। रेला विलेज में कब मनाया जाता है सेंज मेला? 21 वैशाख को, 21 वैशाख को है ना। जो वैशाख है ये अंग्रेजी मंथ के अप्रैल मई में पड़ते हैं, अप्रैल मई में पड़ता है, ठीक है। 21 वैशाख को यहाँ पर एक दिन के लिए सेंज मेला मनाया जाता है। किस विलेज में? रेला विलेज में। ओके, रेला विलेज में। अगर रेला विलेज की बात करें तो याद करो यह किस घाटी में स्थित था? यह स्थित था हमारा जीवा वैली में, जीवा वैली में। ये हमारा रेला विलेज है और ये हमारी जीवा वैली है। ओके, तो रेला विलेज में 21 वैशाख को सेंज मेला मनाया जाता है। इस दिन है ना रेला गांव में ही जो मंदिर है ना, लक्ष्मी नारायण, इस मेले में इस दिन रेला विलेज से लक्ष्मी नारायण देवता का रथ रेला गांव से सेंज तक लाया जाता है। यानी कि रेला गांव से सेंज तक देवता लक्ष्मी नारायण की रथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है सेंज फेयर में, है ना। ये आपको याद रखना है। सेंज मेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सेंज घाटी में, सेंज में यानी रेला विलेज में। ओके, ये थी आपकी सेंज वैली। इसके बाद हम देखेंगे तीर्थन वैली के बारे में, है ना। तीर्थन वैली में हमें डिस्कस करना है बंजार को, है ना, डिस्कस करना है हमने बंजार को, डिस्कस करना है हमने चिहनी कोठी को, डिस्कस करना है हमें सरयूरसर झील को, डिस्कस करना है जलोड़ी पास को, डिस्कस करना है बसलियो पास को, डिस्कस करना है हमने हंसकुंड को। ओके, और डिस्कस करना है हमने श्रीखंड महादेव टेम्पल को। ये सब किस में आता है? तीर्थन वैली में आता है। ओके, तीर्थन वैली में हाँ सबसे पहले हम देखेंगे हंसा झील को। सबसे पहले तीर्थन वैली में हम देखेंगे हंसा झील को। ओके, हंसा झील, यह झील गुशैनी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील के पास 2 झीलें हैं। ये झील 2 झीलें हैं, है ना, जो कि हंस के जोड़े की तरह दिखाई पड़ती है। इन झीलों में एक झील में नहाना वर्जित है और दूसरे में स्नान कर सकते हैं। ओके, ये झील, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हंसा झील कहाँ पे है, तो सिंपल हंसा झील कहाँ पे है? तीर्थन वैली में है। ओके, सेकंड जलोड़ी पास। जलोड़ी पास की अगर हम बात करें तो जो जलोड़ी पास है यह कनेक्ट करते हैं आनी वैली को बंजार वैली के साथ, बंजार वैली के साथ, ठीक है। दूसरा आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि जो जलोड़ी पास है यह कनेक्ट करता है इन्नर सराज को आउटर सराज के साथ, इन्नर सराज को आउटर सराज के साथ। अब ये इन्नर सराज और आउटर सराज का क्या चक्कर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्नर सराज और आउटर सराज क्या चक्कर है? तो देखो मैप में जब हम इसको देखते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ऐसी माउंटेन रेंज गई हुई है, ठीक है। अब इस माउंटेन रेंज के दक्षिण में ही 2 वैली स्थित है, एक आनी वैली और दूसरी ये कुरुपन वैली, यानी निर्मंड वैली भी बोलते हैं। ओके, तो इस माउंटेन रेंज पे ही स्थित है हमारा जलोड़ी पास और बसलियो पास। इस रेंज के दक्षिण में जो कि आनी वैली और निर्मंड वैली है,
और यहाँ पे है हमारी सतलुज नदी, है ना, जो कि शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बना रही है। ओके, ये है हमारी सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी में ही आकर मिलती है हमारी कुरपन नदी और आनी नदी। ये है हमारी कुरपन नदी, जो श्रीखंड चोटी के पास से ही नयन सरोवर है, जहाँ से निकलती है। ये निर्मड वैली हो गई और ये आनी वैली होगी। ये निर्मड वैली और आनी वैली यानी कि इस वाली रेंज के दक्षिण में जो वैलीज है ना, जो एरिया है, ये कहलाता है हमारा आउटर सराज। ये वाला एरिया कहलाता है हमारा आउटर सराज, आउटर सराज यानी बाहरी सराज। ओके, और इसके उत्तर में तीर्थन नदी घाटी तक जो क्षेत्र है ना, तीर्थ नदी घाटी तक का जो क्षेत्र है ना, यह कहलाता है हमारा इनर सराज। ये कहलाता है हमारा इनर सराज, इनर सराज। ओके, तो आउटर सराज और इनर सराज का आपको पता चल गया होगा, यानी कि ये आउटर सराज को कनेक्ट करता है इनर सराज के साथ। ओके, ये वाला जलोड़ी पास। तो आई थिंक ये अब आप समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं कि जो जलोड़ी पास है वो कनेक्ट करता है इनर सराज और आउटर सराज को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम तीर्थन घाटी में ही हमारी सरियोलसर झील, है ना। वैसे तो ये जीभी वैली में आएगी। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो जीभी भी तीर्थन रिवर का ही सहायक नाला है, इसलिए सरियोलसर झील तीर्थन वैली में भी हम इसको मान के चलेंगे। जो सरियोलसर झील है ना, सरियोलसर झील के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सरियोलसर झील के बारे में यदि हम डिस्कस करें, तो जो सरियोलसर झील है ना, यह जलोड़ी दर्रे से सटी हुई है। मैप में अगर आप देखोगे तो जलोड़ी दर्रे से सटी हुई है। सरियोलसर झील के पास से ही निकलता है जीभी नाला। ठीक है, और इस झील से, है ना, सरियोलसर झील से यहाँ के स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि झील में इस क्षेत्र की आराध्य देवी जो है, आराध्य देवी जो बूढ़ी नागिन है। कहते हैं कि इस क्षेत्र की आराध्य देवी बूढ़ी नागिन झील में वास करती है ना, और झील के तट पर ही माता बूढ़ी नागिन का मंदिर भी स्थित है। और इस झील के तट पर कौन सा मंदिर है? बूढ़ी नागिन का ही मंदिर स्थित है। ओके, बूढ़ी नागिन मंदिर स्थित है। यहाँ पर लोगों की मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु चढ़ावे के रूप में देसी घी की धार से इस पवित्र झील की परिक्रमा पूरी करते हैं। साथ के साथ गाय का जब प्रजनन होता है, गाय के प्रजनन करने की खुशी में भी लोग देवी माँ को देसी घी का चढ़ावा अर्पित करते हैं। कहते हैं कि सरियोलसर झील की सफाई का जिम्मा आभी नाम की चिड़िया ने ले रखा है। हवा के झोंके से पत्ता गिरते ही आभी इसे चोंच में दबाकर बाहर फेंक देती है। यानी कि यहाँ पर झील में जो भी कूड़ा कचरा गिरा होगा उसे यह चिड़िया अपनी चोंच में दबाकर उसे झील से बाहर फेंक देती है और झील को बिल्कुल साफ रखती है ना। आज के समय में यह झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ओके, सरियोलसर झील कहाँ पे है? तीर्थन वैली में है। ठीक है, कहाँ से पहुंच सकते हैं आप इसमें? जीभी वैली होते हुए या जीभी घाटी होते हुए आप सरियोलसर झील तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो तीर्थन रिवर है यह, अगर इसका कोर्स दोबारा बताऊं तो हंसकुंड से निकलती है और गुसैनी, बंजार, है ना, बाली चौकी होते हुए, ठीक है, यहाँ पे ही, ठीक है, बाली चौकी भी किस में आता है? तीर्थन वैली में ही आता है। ठीक है, बाली चौकी की अगर हम बात करें तो बाली चौकी में हमें देखना क्या है? बाली चौकी में हमें देखना है बाली चौकी में मार्कंडेय ऋषि टेम्पल है। बाली चौकी में मार्कंडेय ऋषि मंदिर है। मार्कंडेय ऋषि मंदिर है। और इस मार्कंडेय ऋषि मंदिर में मई के महीने में मार्कंडेय ऋषि
फेर लगता है। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि फेर या मार्कंडेय ऋषि मेला लगता है। ओके, बाली चौकी में। क्लियर है। इसके बाद अगर बंजार की हम बात करें, है ना, बंजार भी किस में है, हमारे तीर्थन वैली में। बंजार की यदि हम बात करें तो बंजार में मई महीने की स्टार्टिंग में, है ना, मई महीने की स्टार्टिंग में और जून महीने की स्टार्टिंग में दो मेले लगते हैं। जो मई महीने की स्टार्टिंग में मेला मनाया जाता है वो कहलाता है हमारा बंजार मेला, बंजार फेर, है ना। और जून महीने की स्टार्टिंग में जो मेला लगता है वो भुई मेला है। क्या नाम है, भुई मेला या भुई फेर। ये दो फेर आपको याद रखने हैं, बंजार में बंजार फेर और भुई फेर। ओके, बंजार में बंजार फेर और भुई फेर। वही बाली चौकी में कौन सा मेला लगता है, मार्कंडेय ऋषि फेर। ओके, बाली चौकी में ही है मार्कंडेय ऋषि मंदिर, जो जहाँ पर कि मार्कंडेय ऋषि मेला लगता है मई महीने में। ओके, बंजार के बाद अब हम देखेंगे इसमें बसलियो पास। ये जो बसलियो पास है ना, बसलियो पास कनेक्ट करता है आपका गुशैनी वैली को, गुशैनी वैली को, है ना। गुशैनी कहाँ पर है, तीर्थन घाटी में एक एरिया गुशैनी को कनेक्ट करता है बसलियो पास निर्मंड वैली के साथ या निर्मंड गांव के साथ। ओके, निर्मंड गांव के साथ कनेक्ट करता है गुशैनी वैली को बसलियो दर्रा। ओके, इसके बाद अब हमने देखना है चहनी कोठी, है ना। चहनी कोठी भी कहाँ पर है, जीबी घाटी में स्थित है, जीबी घाटी में चहनी कोठी, है ना। चहनी कोठी की अगर हम बात करें, ठीक है, चहनी कोठी, चहनी कोठी, ठीक है, चहनी कोठी। दोस्तों, चहनी कोठी जगह का नाम भी है और एक स्मारक का नाम भी है, एक मोनूमेंट का नाम भी है। ठीक है, जो कि इस नाम से ही मोनूमेंट का नाम भी रखा है और ये गांव का नाम है। ओके, चहनी कोठी में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। चहनी कोठी में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है चहनी कोठी जो कि स्मारक है, एक 10 मंजिला स्मारक है चहनी कोठी। और दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे चहनी कोठी में मुरली मनोहर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर। ओके, मुरली मनोहर मंदिर, ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है चहनी कोठी में, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चहनी कोठी की अगर मैं बात करूं तो यह स्मारक चहनी कोठी बंजार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बंजार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, यह गांव इस स्मारक के कारण, इस मोनूमेंट के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह गांव, है ना, इस चहनी कोठी के कारण जो है पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो कहते हैं कि इस क्षेत्र का ठाकुर था जिसका नाम डटिया था, जिसका नाम डटिया था, डटिया ठाकुर। ओके, डटिया ठाकुर था जो कि अपनी पत्नी, है ना, इसकी वाइफ कौन थी, जो कि अपनी पत्नी चहनी से, जो कि अपनी पत्नी चहनी से अथाह प्रेम करता था। अपनी प्रिय पत्नी के मरने के बाद ठाकुर ठटिया ने उसकी याद में यह अनूठी कोठी बनवाई थी, जो आज भी उनके अमर प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि यह कोठी पहले 15 मंजिला हुआ करती थी, यह कोठी पहले 15 मंजिला हुआ करती थी, है ना। लेकिन 1905 के भूकंप में इसकी ऊपर की 5 मंजिलें गिर गई, है ना। और वर्तमान में इसकी कितनी है, 10 मंजिला, यानी कि वर्तमान में 10 मंजिला की इमारत है। ठीक है, और चहनी कोठी को कुल्लुई काटकुनी शैली में बनाया गया है, कुल्लुई, कुल्लुई काटकुनी शैली में, कुल्लुई काटकुनी शैली में इसको बनाया गया है। ठीक है, अगर इसका हम देखें तो ये है हमारी चहनी कोठी, ये है हमारी चहनी कोठी। ठीक है, ये है हमारी चहनी कोठी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी चहनी कोठी है। ओके, इसके बाद इस चहनी कोठी के दक्षिण में ही 20 फुट की दूरी पर ही स्थित है हमारा मुरली मनोहर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल टेम्पल है। ठीक है, तो इस मंदिर का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो यह मंडी के राजा मंगल सेन ने बनवाया था। ठीक है, मंडी के राजा मंगल सेन ने, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, और यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है,
है ना। यह मंदिर 5 मंजिला है। तो इस चहनी कोठी, है ना, इस चहनी कोठी के मैं आपको बताऊं तो चहनी कोठी के नीचे ही बग्गी गांव है, जहाँ पर श्रृंगा ऋषि मंदिर है। कौन सा ऋषि मंदिर है? श्रृंगा ऋषि मंदिर है ना। जब भी श्रृंगा ऋषि चहनी कोठी गांव में आते हैं तब तब उनका रथ मुरली मनोहर मंदिर में ही ठहरता है। ठीक है। यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर में होली और जन्माष्टमी का त्यौहार या उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ओके। तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई चहनी कोठी के नीचे 1 किलोमीटर नीचे बग्गी गांव में ही है श्रृंगा ऋषि टेम्पल या श्रृंगा ऋषि मंदिर। ठीक है। चहनी कोठी में हमें याद रखना है कि चहनी कोठी कहाँ पर है? यह है हमारी तीर्थन वैली में। कहाँ पर? तीर्थन वैली में। अगर प्रिसाइज देखो तो जीबी घाटी में, जीबी वैली में एक मोनूमेंट है ना, 10 मंजिला, जो कि 10 मंजिला का है ना। पहली या 15 मंजिला थी, लेकिन 1905 के भूकंप के कारण इसकी 5 मंजिला गिर गई। ठीक है। और चहनी कोठी में, इस कोठी के, है ना, दक्षिण में ही 20 फुट की दूरी पर ही स्थित है मुरली मनोहर मंदिर, जो कि 5 मंजिला मंदिर है, जिसे मंडी के राजा मंगल सेन ने बनवाया था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। जीबी वैली में ही चहनी कोठी के नीचे 1 किलोमीटर नीचे बग्गी गांव है, जहाँ पर है श्रृंगा ऋषि मंदिर। यह श्रृंगा ऋषि जब भी गांव में आते हैं तो इस मुरली मनोहर मंदिर में ही ठहरते हैं। हो गया, यानी कि इनका रथ इस मुरली मनोहर मंदिर में ही रखा जाता है। यह था हमारा चहनी कोठी। बाली चौकी की भी हमने बात कर ली कि बाली चौकी में मार्कंडेय ऋषि मंदिर है, जहाँ पे कि मार्कंडेय ऋषि फेरा मनाया जाता है। बंजार की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ की बंजार फेर मई में मनाया जाता है और जून स्टार्टिंग में मनाया जाता है भुई फेर। ओके। इसके बाद अब रह जाता है हमारा श्रीखंड महादेव टेम्पल। ये है हमारा श्रीखंड महादेव टेम्पल। दोस्तों, जो श्रीखंड महादेव टेम्पल है ना, श्रीखंड महादेव टेम्पल 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। श्रीखंड महादेव किस, है ना, ये जो है ना, ये इसकी अगर हमें बात करें, श्रीखंड महादेव, है ना, लगभग 18,750 फीट है। अगर श्रीखंड महादेव भगवान शिव के निवास स्थानों में से एक है और इसे हिंदुओं का तीर्थ माना जाता है। यह स्थान तीर्थन घाटी में कुल्लू शिमला की सीमा पर समुद्र तल से 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ओके। इस पत्थर की शिला को शिवलिंग की तरह पूजा जाता है। अगर इस शिवलिंग की ऊंचाई की बात मैं करूं तो इसकी ऊंचाई लगभग 40 से 50 फुट है, तथा व्यास, अगर मैं इसकी व्यास की बात करूं तो ऊपर से इसका व्यास, है ना, ऊपर से इसका व्यास लगभग 15 फुट है और नीचे बेस से इसका व्यास लगभग 40 फुट है। ओके। श्रीखंड महादेव चोटी तक, है ना, श्रीखंड महादेव यात्रा की जाती है, जो कि 32 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है ना, जो कि निर्मंड वैली से होते हुए किया जाता है। ओके। ये है ना, मैं फोटो में अगर देखें तो ये है आपकी सरियोलसर झील। कौन सी है? सरियोलसर झील, है ना। ये है हमारी सरियोलसर झील और यहाँ पे जो मंदिर स्थित है, ये मंदिर है हमारा बूढ़ी नागिन का मंदिर। ओके। तो ये थी हमारी 2 वैली, सेंज वैली और तीर्थन वैली। ओके। तो इसमें हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तीर्थन वैली की, वो हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है। दोस्तों, वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।